शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। हमारे जो पहली क्वेरी है वो हमें यूट्यूब से आई है अविनाश की, और इनके पास जो शेयर्स है वो इन्फोसिस के हैं। 250 क्वांटिटी है और इनकी जो खरीद प्राइस है वो 1549 रुपये पे इन्होंने खरीदे थे। आज देखिए आईटी पैक में हल्की फुल्की तेजी है, हालांकि 1% की तेजी यहाँ पर है, और इन्फोसिस में भी आप आधे % की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ इस वक्त देख सकते हैं। इनके खरीद प्राइस से ज्यादा दूर नहीं है, 1549 पे खरीदा था, आज 1506 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। और हालांकि पिछले कुछ टाइम में थोड़ी वॉलिटिलिटी आईटी पैक पर जरूर नजर आई है, रुपए की कमजोरी का भी इम्पैक्ट देखने को मिला, और जिस तरह से हमने यूएस में देखा था कि टेक शेयरों में भारी बिकवाली हुई थी, उसका इम्पैक्ट भी हमारे आईटी सेक्टर पर दिखता हुआ नजर आया। हरीश जी, क्या सलाह होगी? इन्होंने अपना नजरिया हमें नहीं बताया है कि ये लॉन्ग टर्म के निवेशक है या शॉर्ट टर्म पे सलाह चाहते हैं। आप दोनों ही सलाह इन्हें दीजिएगा। इन लेवल्स पर आईटी पैक की इस बड़ी कंपनी में क्या करना चाहिए इन्हें? तृप्ति जी, अगर देखा जाए तो दिसंबर महीने में हमें एक अच्छी तेजी देखने मिली थी आईटी से पैक में। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट्स में फिजल आउट, वो जो मोमेंटम में फिजल आउट होते हुए नजर आया। और जिस तरीके से आईटी में एआई का देखने मिल रहा है, उसकी वजह कहीं ना कहीं कंसर्न्स बढ़ता है आईटी स्टॉक्स को, क्योंकि जिस तरीके से हमें वॉलेटिलिटी देखने मिल रहा है, जब तक पूरा मामला थोड़ा सेटल नहीं होता है, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे क्लैरिटी नहीं देखने मिल सकती है। क्योंकि इनका मुझे लग रहा है इनका जो बाइंग प्राइस है ऑलमोस्ट आसपास ही है, ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं है। तो अगर थोड़ा भी पुल बैक्स जो आते हैं, टेक्निकली 1545 जो है डे मूविंग एवरेज का नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है इन्फोसिस। सो 1540 1550 के पास अगर मिलता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एग्जिट करने की ज्यादा सोचा जा सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है स्टॉक्स पे। हो सकता है कि थोड़ा गिरावट और देखने मिल सकता है स्टॉक में, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1450 के आसपास। तो वैसे बेटर है कि करंट लेवल्स पे जो वॉलेटिलिटी को अवॉइड करें, जो क्योंकि ऑलरेडी हमें अच्छे स्टॉक बहुत नीचे लेवल्स पे मिल रहे हैं, तो वहां पे कोशिश किया जा सकता है। तो इन्फोसिस में जो भी उछाल आता है वहां से फिलहाल के लिए एग्जिट करें। तो लॉन्ग टर्म नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि अभी भी उसमें भी थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा करेक्शंस देखने मिल सकते हैं आईटी पैक में। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं आप, तो थोड़ा सा कॉशियस व्यू यहाँ पर रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन आगे जाके देखने को मिल सकता है, और अगर कोई उछाल आता है तो यहाँ से आपको निकलने की सलाह हरीश जी सुझा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरा सवाल है वो भी हमें यूट्यूब पर आया है। नागेश का सवाल है। नागेश जी कर्नाटक से बात कर रहे हैं। इनके जो 2 सवाल है उनमें पहला है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, और 965 इनका बाइंग प्राइस है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में, और 50 की क्वांटिटी में शेयर्स है। आज देखिए 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है, हालांकि इनके बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे है। 609 के लेवल पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में कारोबार हो रहा है। दूसरा जिनका जो शेयर है वो है कल्याण ज्वेलर्स। कल देखा था हमने शानदार तेज़ी कल्याण ज्वेलर्स में देखने को मिली थी।